हेलो दोस्तों, जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चलिए देखते हैं हिंदी जो हमारी कहानी की विधा चल रही थी, इसमें हम अब पहुंच आए हैं नई कहानी और प्रवर्ती विविध कहानी आंदोलन तक। तो एक लिस्टिंग छोटी सी देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके नई कहानी की विधाओं के बारे में, नई कहानीकारों के बारे में और नई कहानियों के बारे में पूरी जानकारी यहाँ लेंगे। विविध कहानी आंदोलन, उनके प्रवर्तक देख लेते हैं पहले। नई कहानी 1954 में इसका प्रारंभ माना जाता है। पत्रिका में, किस पत्रिका में छपी, कहां से, कोई जानकारी नहीं है। लेखक त्रयी हैं, ठीक है। लेखक त्रयी इसमें से कौन है? राजेंद्र यादव जी, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीन को माना जाता है प्रवर्तक। और कहानी आती है 1960 में। सोर्स नहीं पता कहां पहली बार प्रकाशित किया, कैसे, लेकिन गंगा प्रसाद बिमल को प्रवर्तक माना गया है। सचेतन कहानी 1964 में आई, आधार पत्रिका में छपी। महीप सिंह जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। सहज कहानी 1968 में नई कहानियां पत्रिका में छपी। अमृत राय जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। समांतर कहानी 1972 में सारिका जो है पत्रिका में छपी। कमलेश्वर प्रवर्तक माने जाते हैं। सक्री कहानी 1979 में मंच पत्रिका, राकेश वत्स जो है प्रवर्तक माने जाते हैं। जनवादी कहानी 1982 में, पत्रिका का पता नहीं है, लेकिन जनवादी लेखक संघ जो है प्रवर्तक माना जाता है। अब आते हैं नई कहानी के विषय में, थोड़ा थोड़ा चीजें देखते हैं। जैसे माना जाता है कि नई कहानी अपने पद का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया, किंतु कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को देते हैं। 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकला, जिसमें 18 लेखकों की कहानियां शामिल की गई। इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया। समय, मधुरेश के अनुसार नई कहानी का समय मोटे तौर पर 1954 से 1963 की सीमाओं में बांधा जा सकता है। मतलब 1954 में इसका प्रारंभ हुआ और माना जाता है कि 1963 के बाद यह नहीं दिखाई दे रही है, बदल गया स्वरूप। रामचंद्र तिवारी ने लिखा, सन 1954 के आगे की कहानी सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई। कहानी और नई कहानियां दोनों में देखते हैं कुछ बातें। कहानी पत्रिका इलाहाबाद तथा नई कहानियां दिल्ली से प्रकाशित होती थी। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादक भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान की। 1942 में बंद हुई कहानी पत्रिका का 1954 में पुनः प्रकाशन प्रारंभ होता है। प्रथम नई कहानी की अगर बात करें, डॉक्टर नामवर सिंह ने दादी मां शिव प्रसाद सिंह की को हिंदी की पहली नई कहानी और निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे, जो कि 1960 में प्रकाशित हुई, नई कहानी की पहली कृति या पुस्तक मानते हैं। इस विवाद में उषा प्रियंवदा की वापसी नामक जो है रचना का भी नाम आता है। नई कहानी की कुछ परिस्थितियां हैं, उनको समझ लेते हैं। आज के क्विज में आपने ध्यान दिया होगा, आज नहीं इससे पहले भी, अब मैं क्विज जो करा रहा हूं, अब उस क्विज में केवल यह नहीं रहता कि फैक्ट्स पे बस किसने लिखी है पुस्तक, इसका जो है पात्र क्या है, बहुत डिटेल में मैं प्रश्न बना रहा हूं, इसलिए कि आप हर प्रकार से तैयार रहिए। परिस्थितियों पर भी प्रश्न बनता है। इस समय आजादी से मोह भंग होने लगा था। यह 1950 के बाद की स्थिति है, 50-60 तक पहुंच रही है। अब इस समय तक जो आकांक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी जनता की, नेता उस पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोध से भर दिया। मतलब बेकार है सब चीजें, संघर्ष, त्याग, बलिदान, इनके हिसाब से अब इन चीजों का कोई महत्व नहीं है। तीव्र शहरीकरण होने लगा। गांव में से जो व्यक्ति शहर में आकर बसे, उन्हें रोजगार तो मिला, किंतु साथ साथ क्या क्या मिला? अकेलापन, अलगाव जैसी समस्याएं उन्हें संबंधहीन, एकाकी, निरर्थक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आप खुद सोचिए, आज का एक प्राइवेट नौकरी करने वाला व्यक्ति किस प्रकार की समस्याओं से घिरा रहता है, किस प्रकार से तनावपूर्ण उसका जीवन चलता है। शहरी शिक्षित मध्य वर्ग का तेजी से विकास हुआ, जो सामाजिक दायित्वों की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों, सपनों को लेकर ज्यादा चिंतित है। यहाँ क्या जो मध्य वर्ग है, और खासकर शहरी शिक्षित मध्य वर्ग की बात की जा रही है। गांव का मध्य वर्ग एक बार समाज, देश के बारे में सोचता है, लेकिन जो शहरी शिक्षित मध्य वर्ग है, उसको समाज से, समाज के दायित्वों से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि उसे इतनी महंगाई के दौरान अकेलापन, चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, बहुत सारी अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो उसका सारा फोकस क्या होता है?
व्यक्तिगत होता है, अपना परिवार, अपने बीवी बच्चे और वो स्वयं। नारियां शिक्षित, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी थी, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगा। अब का जो समय आ गया, धीरे धीरे पति परमेश्वर खत्म हो गया। ठीक है, इस समय तक कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब नारियां शिक्षित हैं और आत्मनिर्भर हैं। सबसे बड़ी बात देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक ऐसा पता, जो फॉरेन में तलाक सबसे ज्यादा होते हैं, डाइवोर्स सबसे ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो स्त्री और पुरुष दोनों जो है वो आत्मनिर्भर हैं। कोई किसी का क्यों सहे भाई। ठीक है, आपने बहुत डायलॉग सुना होगा, फिल्मों में भी सुना होगा, गांव देश में भी ऐसे सुनने में आता है, मैं तो बस बच्चों की वजह से हूं, नहीं तो मैं तो कब की छोड़ के चली गई होती। ठीक है, तो यह क्या है? यह दिखाता है कि वह आत्मनिर्भर नहीं है। अगर आत्मनिर्भर होती तो कहीं भी रह लेती, बच्चों को पढ़ा लिखा लेती, परवरिश कर लेती। पारिवारिक ढांचा टूटने लगा। अब स्थिति यह आ गई कि जो संयुक्त परिवार कभी एक कमाता थे 10 खाते थे, आज स्थिति आ चुकी है कि 10 कमा रहे हैं लेकिन 10 साथ नहीं रह सकते। यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा। अब जो सेक्स है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं, इनको अब नैतिकता अनैतिक नैतिक के रूप में नहीं देखा जा रहा है, अब क्या जरूरत को देखा जा रहा है। ठीक है, तो यह नई कहानी की कुछ प्रवृत्तियां थी। कुछ और विशेष प्रवृत्तियों की बात करें, नई कहानी की सबसे महत्वपूर्ण घोषणा, अनुभूति की प्रामाणिकता या भोगे हुए यथार्थ पर बल। यहां क्या हुआ कि हम किताबों की, पुराणों की काल्पनिक बातें नहीं कर रहे हैं, जो हमने जीवन में देखा है हम उसकी बातें कर रहे हैं। ये कहानीकार मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, किसी भी अन्य विचारधारा को जीवन का अंतिम सत्य मानने को तैयार नहीं है। नई कहानी के केंद्र में शहरी मध्यवर्ग का जीवन है। बड़े शहरों में मध्यवर्ग की कुछ विशेष समानताएं हैं, जैसे अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदी, सामाजिक बंधनों के अभाव में उत्पन्न होने वाला अकेलापन, संत्रास, अजनबीपन, निरर्थकता का बोध आदि। ये सारी चीजें नई कहानियों में उभर कर आने लगती हैं। नई कहानी का सबसे प्रमुख विषय मानवीय संबंधों में विद्यमान बिखराव की समस्या है। अब संबंध तेजी से टूटने लगे हैं। ग्रामीण समाज अपने पारंपरिक ढांचे से अलग होकर शहरी मध्य वर्ग में शामिल हुआ, तो संयुक्त परिवारों में बिखराव आना शुरू हुआ। पारिवारिक संबंध भी उपयोगितावादी नजरिए से देखे जाने लगे। मतलब आपके साथ अगर परिवार में हैं और वो साथ तभी देंगे अगर आप उनके लिए उपयोगी हो, आप उनका साथ तभी दोगे जब वे आपके लिए उपयोगी होंगे। नई कहानी में रिश्तों की एक टूटन अत्यंत मुखर रूप से उपस्थित हुई। नई कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण विषय, नारी और पुरुष के संबंध में आया महत्वपूर्ण बदलाव। मैं पहले बता दिया। अब क्या है, पुरुष ऑफिस में जॉब कर रहा है, 9 to 7 जॉब कर रहा है या 9 to 9 जॉब कर रहा है, महिला 9 to 9 जॉब कर रही है। अब ऑफिस में इनका चक्कर किसी से चल रहा है, ऑफिस में इनका चक्कर किसी से चल रहा है। ये बिल्कुल खुश है, उस चीज से कोई दिक्कत नहीं, ये भी खुश है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टकराव वहां आता है जब एक दूसरे की जिंदगी में हस्तक्षेप करने लगते हैं। तो ये आज के जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई हो चुकी थी और यही चीजें नई कहानी में खुल के आने लगी। नई कहानी यौन नैतिकता की पुनर्व्याख्या करती है। यहां जो पहले होता था कि नहीं, यौन संबंध केवल एक पत्नी के साथ, जिसके साथ हम 7 फेरे लिए हैं, जिसके साथ हमारा विवाह हुआ है, हम उसी के साथ बनाएंगे संबंध। लेकिन अब नहीं, अब का क्या है, अब नैतिकता क्या कहती है कि नहीं, हम जिसके साथ खुश हैं, वो चाहे हमारी गर्लफ्रेंड हो, 1 नहीं 2 हो 4 हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनके साथ संबंध बनाएंगे। और यही नैतिकता है। क्यों? क्योंकि जब इंसान खुश है तो जीवन में सब कुछ पा सकता है, और जब खुश ही नहीं है तो जीवन का क्या करेगा, उस जीवन से क्या मतलब है। उनका दावा है कि नैतिकता इस बात से तय होती है कि व्यक्ति समाज के प्रति कितने कर्तव्य निभाता है। मतलब हम ठीक है, हम किसी के साथ भी संबंध में, किसी भी तरह की वो कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक नियमों को हम निभा रहे हैं ना, बस हो गया, काफी है इतना। शिल्प के स्तर पर बड़ा परिवर्तन हुआ। कथानक का ह्रास, नई नई तथा विभिन्न शैलियां और प्रतीकात्मक, बिंबात्मक तथा लयात्मक भाषा, यह प्रेमचंद की परंपरा की बजाय प्रसाद, जैनेन्द्र और अज्ञेय की परंपरा के परिमार्जन से निर्मित है। देखिए, यह जो आप कहेंगे ना कि जो ये सारी विशेषताएं नई कविता की दिख रही हैं आपको, अगर आप थोड़ा सा अपने आसपास समाज पे नजर डालेंगे ना, तो आपको इसकी कटु सच्चाई देखने को मिलेगी। आज भी ये सारी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं और अपने विभत्स रूप में आज हैं। मतलब उस समय से भी ज्यादा घिनौनी स्वरूप में मौजूद हैं। नई कहानी आंदोलन के विकास में राजेंद्र यादव द्वारा संपादित एक दुनिया समानांतर का विशेष योगदान है। इसकी कहानियां क्या हैं? जिंदगी और जोक अमरकांत जी की, मछलियां उषा प्रेमवदा की, मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद की, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, गुलको बन्नो धर्मवीर भारती, परिंदे निर्मल वर्मा, सामान
प्रयाग शुक्ल। तीसरी कसम फणीश्वर नाथ रेणु। चीफ की दावत भीष्म साहनी। यही सच है मन्नू भंडारी। दूध और दवा मार्कंडे। एक और जिंदगी मोहन राकेश। विजेता रघुवीर सहाय। सबरी रमेश बख्शी। टूटना राजेंद्र प्रसाद यादव। सेलर राम कुमार। एक नाव की यात्री शानी। नन्हो शिव सिंह। बदबू शेखर जोशी। प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी। भोला राम का जीव हरिशंकर परसाई। तीसरी कलम का पूरा नाम तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम। तीसरी कसम का पूरा नाम। चलिए आगे अब देखते हैं अ कहानी क्या है। नई कहानी तो आपने देखा, अ कहानी क्या है। इसकी विशेषता जीवन मूल्यों का तिरस्कार। ध्यान से सुनिएगा। बिना जीवन मूल्यों के जीवन उसी तरह से होता है जैसे आप कहें कि एक कविता से आप अलंकार निकाल दीजिए, उसके जो है शब्द वैचित्र को निकाल दीजिए, शब्द चमत्कार को निकाल दीजिए। परंपरा का पूर्ण नकार, अतिशय आधुनिकता, यौन उन्मुक्ता और शिल्पगत अमूर्तता, ये अ कहानी की विशेषताएं हैं। अ कहानी कथा के स्वीकृत आधारों का विशेष तथा किसी भी तरह के मूल्य स्थापना का अस्वीकार है। किसने कहा? गंगा प्रसाद बिमल जी ने। कुछ लोग अ कहानी को नई कहानी के विकास के रूप में देखते हैं। बिल्कुल कुछ प्रवृत्तियां ऐसी आपको यहां देखने को मिलेंगी। एक और शुरुआत कहानी के आधार पर नामोर सिंह ने अ कहानी आंदोलन का प्रवर्तक निर्मल वर्मा को माना। कमलेश्वर ने धर्मयुग पत्रिका में अ कहानी के विरोध में अयास प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक निबंध, एक लेख लिखा। सचेतक कहानी की अगर बात करें तो माना गया नई कहानी और अ कहानी के दौर कहानियां संत्रास और निरर्थकता का बोध इतना ज्यादा दिखाती हैं कि जीवन जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। ठीक है, मतलब इतना मोह भंग दिखाया जाएगा, इतना समाज को निर्जीव दिखाया जाए, परंपराओं को बंधन के स्वरूप में पेश किया जाएगा कि उसके बाद लगेगा कि हम समाज में कर क्या रहे हैं। सचेतन कहानी संघर्ष और जागरूकता का समर्थन करती है। सचेतन एक दृष्टि है, वह दृष्टि जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, महीप सिंह द्वारा कहा गया। अब सहज कहानी को देखते हैं। इस आंदोलन के प्रवर्तक अमृत राय थे। उन्होंने कहा कि यदि यह कोई आंदोलन नहीं है, सहज कहानी का दावा है कि इतने सारे आंदोलनों द्वारा कहानी पर विचारधाराएं थोपे जाने के कारण वह मूल कथा रस खत्म हो गया जो कहानियों का प्राण माना जाता है। अतः सहज विषयों तथा सहज भाषा में कहानी लिखना ही सहज कहानी की मांग है। अमृत राय ने 1968 में नई कहानियां पत्रिका का प्रकाशन इलाहाबाद से प्रारंभ किया। यह पहले दिल्ली से प्रकाशित होती थी। कहानी का लक्ष्य अपनी कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों तथा व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना। अमृत राय के अनुसार यह होना चाहिए। आगे थोड़ा बढ़ते हैं। समानांतर कहानियां मिलने लगती हैं। इस आंदोलन के कहानीकार वामपंथ के इस विचार से सहमत थे कि साहित्य के केंद्र में आम आदमी होना चाहिए, किंतु वे समाजवादियों के सर्वहारा चिंतन से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार सर्वहारा एक खास सिद्धांत से जुड़ा शब्द है और यह भारत में आम आदमी की समग्रता के प्रति न्याय नहीं कर सकता। समानांतर कथाकारों ने देश में आम आदमी के आर्थिक अभाव, संघर्ष और समस्याओं को पहचाना और इसी चेतना ने उन्हें आम आदमी को साहित्य के केंद्र में लाने की प्रेरणा दी। आम आदमी का संघर्ष उस शोषण प्रधान व्यवस्था में से है जिसमें सामंतवादी, पूंजीवादी, सांप्रदायवादी शक्तियों की साजिश शामिल है। समानांतर कहानी में इस संघर्ष को बखूबी चित्रित किया गया है। समानांतर कहानी संस्थाओं और व्यवस्थाओं के वर्ग चरित्र की पहचान करती है, उन्हें बेनकाब करती। अब देखते हैं सक्रिय कहानियां। माना गया कहानीकारों की समस्याओं का निष्क्रिय प्रस्तुतिकरण नहीं करना चाहिए, बल्कि उनसे लड़ने का हौसला भी पाठक को देना चाहिए। सक्रिय कहानी का सीधा मतलब है चेतात्मक ऊर्जा, चेतनात्मक जीवंतता की कहानी, उस समझ और एहसास की कहानी जो आदमी को बेबसी, निहत्थेपन, नपुंसकता से निजात दिलाकर स्वयं अपने अंदर की कमजोरियों के खिलाफ खड़ा होने के लिए तैयार करने की जिम्मेदारी अपने सर लेती है। राकेश वत्स जी कहते हैं। जनवादी कहानी यह क्या है भैया? 1977 ईस्वी में दिल्ली विश्वविद्यालय में जनवादी विचार मंच की स्थापना होती है। जनवादी लेखक मंच का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन फरवरी 1982 में दिल्ली में हुआ।
इसी समय से कहानी रचना के क्षेत्र में जनवादी आंदोलन सक्रिय और गतिशील हुआ। यह आंदोलन स्वयं को प्रेमचंद की कहानी परंपरा के विकास के रूप में देखता है। यह कहानी सर्वहारा पर किए जा रहे शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर सर्वाधिक बल देती है। किसान मजदूर आदि के संघर्ष को सूक्ष्मता एवं सजगता से उभारती है। कफन और पूस की रात से जनवादी लेखन परंपरा का प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद रामचंद्र तिवारी ने जनवादी कहानी की परंपरा के विकास में इन कहानियों को माना। किसको किसको? पर्दा यशपाल की, गदल रंगे राघव की, हड़ताल भैरव प्रसाद गुप्त की, हंसा जाई अकेला मार्कंडेय की, चीफ की दावत भीष्म साहनी की, दोपहर का भोजन अमरकांत का और बोझ शेखर जोशी। कुछ आलोचकों के अनुसार कहानीकारों का आंदोलनगत वर्णन देख लेते हैं। जैसे नई कहानी रामचंद्र जी के अनुसार और मधुरेश के अनुसार। रामचंद्र जी कहते हैं कि मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, धर्मवीर भारती, फणीश्वरनाथ रेणु, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंबदा और मन्नू भंडारी ये नई कहानी के लेखक हैं, कहानीकार हैं। मधुरेश के अनुसार कहते हैं नहीं, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, शानी, शिव प्रसाद सिंह, फणीश्वरनाथ रेणु, हरिशंकर परसाई, कृष्णा सोबती, उषा प्रियंबदा और मन्नू भंडारी। कुछ को मानते हैं, कुछ को नहीं मानते। जैसे देखिए यहां पर जो शानी है, रामचंद्र शुक्ल जी शानी को नहीं मानते हैं। तो ऐसे आप थोड़ा सा कॉमन कॉमन नाम हटा दीजिएगा, जो कॉमन नहीं है उनको याद रखिए, बाकी सब कॉमन रहेंगे। अ कहानी के लिए गंगा प्रसाद विमल, हालांकि पूरा याद संभव नहीं है करना, ट्रिक बना लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन ये जो ट्रिक से याद नहीं, ये बस आप समझने की चीज है। अ कहानी गंगा प्रसाद विमल, जगदीश चतुर्वेदी, रविंद्र कालिया, रमेश बख्शी, श्रीकांत वर्मा, विजय मोहन सिंह, प्रयास शुक्ल, सुधा अरोड़ा और विश्वेश्वर। मधुरेश के अनुसार गंगा प्रसाद विमल, राजकमल चौधरी, रविंद्र कालिया, जगदीश चतुर्वेदी और दूधनाथ सिंह। सचेतक कहानी के देखा तो मधुकर सिंह, रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं मधुकर सिंह है, कमल जोशी, योगेश गुप्त, हिमांशु जोशी, मनहर चौहान और महीप सिंह। जबकि मधुरेश के अनुसार महीप सिंह, मनहर चौहान, योगेश गुप्त और कुलभूषण। समानांतर कहानी के अंतर्गत अरविंद आशीष सिन्हा, इब्राहिम शरीफ, कामता नाथ, जितेंद्र भाटिया, निरूपमा सेवती, मधुकर सिंह, मिद्रुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सतीश जमाली। इधर मधुरेश माने हैं कमलेश्वर, इब्राहिम शरीफ और जो है इब्राहिम शरीफ, यात्री, मेहरुनिसा परवेज, जितेंद्र भाटिया, सुधा अरोड़ा, दामोदर सदन वगैरह वगैरह। जनवादी कहानी की बात करें तो रमेश उपाध्याय, रमेश बटरा, हेतु भारद्वाज, नमिता सिंह, असगर वजाहत, धीरेन्द्र अस्थाना, उदय प्रकाश। मधुरेश मानते हैं भीष्म साहनी, अमरकांत, मार्कंडेय, शेखर जोशी, इज़राइल, मधुकर सिंह, रमेश उपाध्याय, काशीनाथ सिंह, विजयकांत, सतीश जमाली आदि। अब देखते हैं स्वतंत्र विविध कहानियों के आंदोलनकारों के प्रमुख रचनाकार के बारे में देखते हैं। जैसे भीष्म साहनी के बारे में देखें तो इन्होंने भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, पटरियां, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर, पाली, डायन यह रचनाएं की। मुक्तिबोध ने काठ का सपना कहानी लिखी और सतह से उठता आदमी। भैरव प्रसाद गुप्त जी मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार का तार, बलिदान की कहानियां, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आंखों का सवाल, मंगली की चुट्टिकुली, आप क्या कर रहे हैं, ये इनकी कहानियां। फणीश्वरनाथ रेणु की बात करें तो ठुमरी, आदिम रात्रि की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। हरिशंकर परसाई की दो नाक वाले लोग, हंसते और रोते हैं, भोला राम का जीव। यह एक नहीं है, अलग अलग है। दो नाक वाले लोग अलग है कहानी, हंसते हैं रोते हैं अलग है, भोला राम का जीव अलग है। अब देखते हैं रामदरस मिश्र जी की। यहां पर रामदरस खाली घर, एक वह दिनचर्या, सर्पदंश, वसंत का एक दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे, विदूषक, स्वप्न भंग इत्यादि। अमरकांत जी की है जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन, मित्र मिलन, अन्य कहानियां और कुहासा। मोहन राकेश का है इंसान के खंडहर, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी, फौलाद का आकाश। धर्मवीर भारती जी की मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान। कृष्ण बलदेव वैद का बीच का दरवाजा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से लापता, उसके बयान, वह और मैं, लीला और अन्य कहानियां, पिता की परछाइयां,
बदचलन बीबियों का द्वीप, बोधिसत्व की बीबी। बद उज्मा की अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण। रघुवीर सहाय की रचना रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। राजेंद्र यादव की रचना है देवताओं की मूर्तियां, छोटे छोटे ताजमहल अपने पार, खेल खिलौना किनारे से किनारे तक, ढोल और अन्य कहानियां, जहां लक्ष्मी कैद है, टूटना, हासिल और अन्य कहानियां, अभिमन्यु की आत्महत्या। निर्मल वर्मा की कहानियां हैं परिंदे, जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा और अन्य कहानियां। शिव प्रसाद सिंह का आर पार की माला, कर्मनाशा की हार, इन्हें भी इंतजार है, मुर्दा सराय, अंधेरा हंसता है और भेड़िए। महीप सिंह की है सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है। धूप की अंगुलियों के निशान, सहमे हुए, ऐसा ही है। शैलेश मटियानी की है दो सुखों का एक सुख, सुहागिनी और अन्य कहानियां, नाच जमूरे नाच, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज, कोहरा, अहिंसा, चोल, नदी किनारे का गांव। कमलेश्वर जी की रचना है राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, बयान और आजादी मुबारक। मार्कंडे की है पान फूल, पत्थर और परछाइयां, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला, भूदान, माही, बीच के लोग। शेखर जोशी का है कोसी का घटवार, साथ के लोग, हलवाहा, मेरा पहाड़, नारंगी बीमार है, डांगरी वाले, बच्चे का सपना, आदमी का डर। शानी की रचना है बबूल की छाव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियां, सड़क पार करते हुए। सेरा यात्री का देख, सेरा यात्री नाम इनका नहीं मुझे याद आ रहा है, क्या है, दूसरे चेहरे, अलग अलग स्वीकार, अलग अलग अस्वीकार, काल विदूषक, धरातल, केवल पिता, अकर्मक क्रिया, खंडित संवाद। दूधनाथ सिंह का है आगे, दूधनाथ सिंह की रचना है सपाट चेहरे वाला आदमी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारम, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, निष्कासन, तूफू, जल मुर्गियों का शिकार। विजय मोहन सिंह की रचना है टट्टू सवार, एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे, चाय के प्याले में गेंद। काशीनाथ सिंह जी की रचना है लोग बिस्तरों में, सुबह का डर, आदमी नामा, नई तारीख, कल की फटेहाल कहानियां, सदी का सबसे बड़ा आदमी। कविता की नई तारीख, खरोंच। ज्ञान रंजन की फेंस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। रविंद्र कालिया जी की रचना है 9 साल छोटी पत्नी, काला रजिस्टर, गरीबी हटाओ, गली कूचे, चकैया नीम, बांके लाल। राग मिलावट मालकोश, 27 साल की उम्र तक, जरा सी रोशनी। गंगा प्रसाद बिमल की रचना है अतीत में कुछ, कोई शुरुआत, खोई हुई थाती। असगर वजाहत की रचना है दिल्ली पहुंचता है, स्विमिंग पूल, मैं हिंदू हूं, डर और अन्य कहानियां, डेमोक्रेसिया। संजीव जी की रचनाएं हैं बहुत सारी रचनाएं, 12 रचनाएं हैं। 30 साल का सफरनामा, भूमिका और अन्य कहानियां, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत एवं अन्य कहानियां, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी, गली के मोड़ पर सूना सा कोई दरवाजा, झूठी है तेतरी दादी, गैर इरादतन हत्या उर्फ मृत्यु पूर्व का इकबालिया नामा, स्वयं प्रकाश का मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आसमां कैसे कैसे, अगली किताब, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, अगले जन्म, संधान, छोटे उस्ताद। अब्दुल बिस्मिल्लाह का है टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल, शादी जोकर। मिथिलेश्वर की रचना है, इनकी 14 रचनाएं हैं, बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग। विग्रह बाबू, तिरिया जन्म, हरिहर काका, माटी की महक, धरती की गांव। एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बीलाल, भोर होने से पहले,
चल खुसरो घर आपने और जमुनी। शिव मूर्ति की केसरी कस्तूरी एक अकेली कहानी। उदय प्रकाश का दरियाई घोड़ा, तिरीच, और अंत में प्रार्थना। पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की। आज क्विज में अपने यह रचना पूछी गई है। दत्तात्रेय के दुख, मोहनदास। अखिलेश की रचना है आदमी नहीं टूटता, सुबिन और शापग्रस्त। सुबिन और शापग्रस्त, ये किसकी रचना है? अखिलेश की रचना है। अखिलेश, ये सुबिन, मैंने इसके मुक्ति पढ़ी है, इसको यहाँ पे यह मुक्ति है, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर आ गया है स्कैन करने में। मुक्ति, शापग्रस्त और अंधेरा। और यहाँ पे अगला सृंजय, ये सृंजय हैं, इनकी रचना है कामरेड का कोट और नंगा। आगे देखते हैं। नामोर सिंह कुछ कह रहे हैं कि सादगी और सजगता भीष्म जी की कहानी कला की ऐसी खूबियां हैं, भीष्म साहनी की, जो प्रेमचंद्र के अलावा और कहीं दिखाई नहीं देती, ये नामोर सिंह जी कहते हैं। फैंटेसी शिल्प का प्रयोग और विद्रोही चेतना मुक्ति बोध की विशेषताएं हैं। भैरव प्रसाद गुप्त और अमृत राय की कहानियां मार्क्सवादी नुस्खों से बनाई गई हैं, यह मधुरेश कहते हैं। रेणु की कहानियां पढ़कर लगता है कि जीवन जीने योग्य है, यह संसार त्याज्य नहीं ग्राह्य है, हरि कृष्ण कौल जी कहते हैं। रेणु, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह की कहानियों में ग्रामीण चेतना मिलती है। अमरकांत की भाषा प्रेमचंद की परंपरा का अद्यतन विकास है। वही सादगी, वही सफाई, पढ़ने पर गद्य की शक्ति में विश्वास जमता है, नामोर सिंह जी कहते हैं। मेरी कहानियां संबंधों की यंत्रणा को अपने अकेलेपन में झेलते लोगों की कहानियां हैं, यह मोहन राकेश जी कहते हैं। शेखर जोशी की पहली कहानी दाज्यू संकेत पत्रिका में तथा कोसी का घटवार कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कृष्ण बलदेव वैद को रामचंद्र तिवारी ने जटिल मनोवैज्ञानिक यथार्थ और महानगरी जीवन बोध का कहानीकार कहा है। अब देखिए, यहां पर स्वतंत्रतर कहानीकार हैं, ढेर सारे कहानीकार हैं, इनकी कहानियां हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, अगर टेलीग्राम के लिंक नहीं मिल रहा है तो चैनल पे ही टेलीग्राम के बहुत सारे 2 लिंक पड़े हुए हैं, एक जीके जीएस का पड़ा हुआ है, एक हिंदी टीजीटी पीजीटी का लिंक पड़ा हुआ है। तो टीजीटी पीजीटी वाला आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये सारी जो कहानियां हैं, आप चाहो तो इसका नोट्स बनाओ या बार बार पढ़ लेना इसको पीडीएफ के थ्रू, और वीडियो में बाकी सारी चीजें आपको यहाँ डिटेल में समझा दी गई हैं। चलिए महिला कहानीकार के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इससे ऊपर अब केवल कहानियां हैं, तो इनको आप पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिए। बंग महिला को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार माना जाता है, किंतु गोपाल राय, सुमित्रा कुमारी सिन्हा को प्रथम नारीवादी कहानीकार मानते हैं। तो यहाँ पे कुछ कहानीकार को हम देख लेंगे, चूंकि बहुत सारे हैं, इनको भी आप पीडीएफ जो मिलेगा उसी से पढ़िएगा। तो कुछ को देख लेते हैं। शिवरानी देवी कौमुदी इनकी रचना है। होमवती देवी की निसर्ग, सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती उन्मादिनी, कमला चौधरी की उन्माद, सुमित्रा कुमारी सिन्हा की अचल सुहाग वर्षगांठ, शशि प्रभा शास्त्री की कहानियां धुली हुई शाम, अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी, एक टुकड़ा शांति रथ, पतझड़, उस दिन भी। शिवानी की है कहानी लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा और रति विलाप और पुष्पाहार। कृष्णा सोबती के है बादलों के घेरे, उषा प्रेमबदा की जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा, फिर बसंत आया, कितना बड़ा झूठ। मन्नू भंडारी की है मैं हार गई, यही सच है, एक प्लेट सैलाब, तीन निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु। उसके बाद मालती जोशी की है मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वास गाथा, शापित शैशव, अन्य कहानियां, पिया पीर न जानी, औरत एक रात है, रहमन धागा प्रेम का, परख, वो तेरा घर ये मेरा घर, $1 मिलियन नोट, अन्य कहानियां, आनर किलिंग और स्नेह बंध इत्यादि। मृदुला गर्ग की देखते हैं कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, और डेफोडिल जल रहा है, ग्लेशियर से उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा इत्यादि। और बाकी आप इसे पीडीएफ के माध्यम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, जो पीडीएफ में दिया हुआ है सारी चीजें वही हैं, यहाँ भी पढ़ा रहे हैं आपको, तो पीडीएफ देख लीजिए। यहाँ पे दलित साहित्य दिया हुआ है, दलित कहानियों को पीडीएफ के माध्यम से ही आपको पूरा पढ़ना है। अब इसके बाद हम कंपाइल कर देंगे, इससे पहले जो कहानी की वीडियो आई है और जो यह वीडियो है,
यह आपको सिंगल वीडियो मिल जाएगी, लेकिन इसके बाद जो वीडियो आएगी पूरी कंपाइल करके कहानी देंगे, उसके बाद उपन्यास पूरा कंपाइल करके दे देंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो खंडों में है कंपाइल करके रख देंगे, जिसको पढ़ना हो कंपाइल पढ़ेगा, जिसको ऐसे पढ़ना हो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। अन्य कहानियां यहाँ पे दी हुई हैं, आप उसे देख सकते हैं। यहाँ सब केवल लिस्टिंग है, तो लिस्टिंग को प्लीज आप लोग पीडीएफ के माध्यम से इसको पढ़िए। हम क्विज जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इसी में से क्विज होता रहेगा और हम पूछते रहे। हो सकता है अब कहानी वगैरह पे लंबा क्विज चले, जैसे अभी एक दिन एक टॉपिक पे चलाते हैं, तो हो सकता है 2-3 दिन के लिए एक ही क्विज चले एक ही टॉपिक पर, जिससे कि सारे मैक्सिमम चीजें कवर होती चलें, क्योंकि 25 क्वेश्चन होते ही हैं और आपके एग्जाम में तो यूपी में 125 प्रश्न आने वाले हैं। तो यहाँ पर आपकी पीडीएफ के माध्यम से आपको मिल जाएगी। हमारी आज की वीडियो यहाँ समाप्त हो रही है। हम आपसे मिलते हैं अगला जो है अपना लेके, जो विधा हमारी अगली होने वाली निबंध की होगी। तो निबंध की विधा में देखेंगे कि निबंध का विकास कैसे हो रहा है और उसको किसको प्रतिनिधि मान के विभाजन किया गया है, इन सारी चीज़ों का डिटेल में देखेंगे और वहाँ भी पीडीएफ आपको जरूर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।